हो गई। अच्छा नमस्कार। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, ज्योतिष का लेना देना तुम्हारी व्यक्तिगत जिंदगी से है, दो लोगों की जिंदगी शामिल नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि दो पड़ोस में गाड़ी आई तो तुमने टकरा दी तो एक्सीडेंट हो गया, या तुम्हारी गाड़ी खराब थी, उस गाड़ी ने आगे बांध के चेन तुम्हें खींच दिया, इतना तो सहयोग है। लेकिन उसके साथ तुम्हारा और कोई लेना देना नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका लेना देना होता है, ये करोड़ों में एक होते हैं। जैसे पार्वती और शंकर करोड़ों में एक होते हैं, लेकिन हर आदमी पार्वती शंकर के नाम पे खुद का विवाह कर रहा है। भाई पार्वती और शंकर अद्भुत हैं, लेकिन उनके नाम पे सब लोग विवाह कर रहे हैं। पार्टनर जो शब्द है, पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, पार्टनर शब्द का अर्थ ही है कि पार्टनरशिप कभी टूट भी सकती है। पार्टनर है ना, अर्धांगिनी होती तो बात होती। ये शब्द भी बयान करता है कि क्या है, फिर समझना। इसीलिए मैंने भी थोड़ी देर पहले बात कही थी कि संगत से तुम्हें शब्द मिलते हैं, शब्दों से वो भाव मिलते हैं, भाव से वो व्यक्त होते हैं और उसी से जीवन प्रभावित होता है। एक शब्द है पार्टनर और एक शब्द है अर्धांगिनी, इसके अंतर समझ लो। हमारे उसमें तो अर्धांगिनी है, संस्कृति में हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल अर्धांगिनी है, फिर तो तुम्हारा अंग है। अर्धांगिनी है, पार्टनर पे लेकिन पार्टनर है फिर तो समझौता किसी दिन खराब भी हो सकता है। अर्धांगिनी में तो बहुत फर्क है, अर्धांगिनी के भी संबंध खराब हो। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है उसका उसमें है देखो, और दूसरी बात ये है कि जिस समय तुम पार्टनरशिप डीड बनाते हो, जैसे कि तुम्हारा विवाह हुआ, विवाह करते वक्त जो पंडित आता है वो एक तरीके से एग्रीमेंट बनाने वाला व्यक्ति होता है। हाँ, बिल्कुल एग्रीमेंट। वो तुम्हें 7 फेरे पड़ता तो पूरा बताता है कि दिस इज एग्रीमेंट, इसमें ऐसा होगा कि भाई देखो शराब पीते वक्त कभी भी तुम पत्नी को बीच में नहीं बुलाओगे, ये जिम्मेदारी याद रखना, पत्नी को खर्चे हमेशा दोगे, ये हमेशा याद रखना। फिर पत्नी से कहा जाता है कि जब कभी ये धार्मिक काम में बैठे तो तुम इसका बायां अंग बनोगी। क्यों कहा जाता है? पूरी जिंदगी बायां अंग, लेकिन धार्मिक काम में दायां अंग क्यों कहा जाता है? दायां अंग का मतलब है कि भाई अब यार बहुत थक गए हैं, थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं, हम ध्यान करना चाहते हैं, तो पत्नी कहती है अच्छा ठीक है जाओ, दुकान हम संभाल लेंगे। ये हुआ दायां अंग। अब ये बता दो, पहली बात जो एग्रीमेंट साइन किया था वैसा तुमने पालन किया? नहीं किया। हर पार्टनरशिप टूट रही। हाँ, सही सी बात है, एग्रीमेंट जो था वो तो पालन हुआ नहीं। एग्रीमेंट में बयान फेरे टूटते नहीं गए, नहीं इसका पालन होता वापिस हो जा जमीन। तो पति पत्नी की जो पार्टनरशिप है वो तो बेटा एग्रीमेंट है, अगर वो तुमने सही से पालन किया तो चलेगी, नहीं पालन किया टूट जाएगी। हम जिम्मेवार हैं भाई। अब कोई आकाशीय ग्रह नहीं है, किसका नहीं, इसका हल है, लेकिन हल माने कहाँ? हल तो हर चीज का है। सुशांत का नंबर भी है डॉक्टर के यहाँ। चलो अच्छा भाई, अच्छा नमस्कार जी। हल तो हर चीज का है, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका हल नहीं है। लेकिन क्या वो हल तुम अपने कंधे पे जोत पाओगे? क्योंकि हल का मतलब ज्यादातर होता है कि बैलों के कंधे पे जूतने का, और ज्योतिष कहता है कि जो भी हल है वो तुम्हारे कंधे पे लादा जाएगा, क्या तैयार हो उसके लिए? अब आदमी कहता तुम कर दो उपाय, हम नहीं करने वाले। अब ज्योतिष तुमसे बोलेगा कि सुबह उठ के 40 दिन तक तुम्हें ऐसे ठंडे पानी से नहा के और ये मंत्र 1 लाख बार पढ़ने पड़ेंगे, तुम तुरंत बोलोगे पंडित जी कोई उपाय बताओ जिससे तुम कर लो। पंडित जी बोलता है ये चूतिया आदमी है, इसके ठगने के लिए पैदा किया गया, ला बेटा दे दे, काम तो बाद में होगा नहीं। देखो ये भी एक ढंग है, बुरा ना। अगर आप अपने कर्म में पूरा उतरने को राजी ही नहीं हो तो फिर आप उससे समाधान की मांग भी कैसे करो? ये बात है, सही बात है। और समाधान की अगर मांग कर रहे हो तो फिर जिम्मेदारियां तो निभानी, क्योंकि बिगाड़ा आपने, सुधारोगे आप। पंडित तो एडवाइजर हो सकता है, लेकिन आप सोचो पंडित जी एडवाइस भी दो, काम भी तुम ही कर लो। ये टूने टुटके नहीं होते हैं। मैं मेरे जैसा व्यक्ति भी तुमने मेरे, अच्छा एक बात बताओ, चलो तुमसे पूछते हैं, पिछले 1 साल से तुमने मेरे कपड़े अलग ढंग के नहीं देखे? जी। एटीट्यूड तो वही है। एटीट्यूड छोड़ो, कपड़ों की बात कर रहा हूँ। थोड़े से पहले तो आप पहले टी शर्ट पहनते हो, शर्ट ज्यादा पहनते हैं। ठीक है, तुमने पहले हमारे जरा कम गहने पहने देखा होगा, आप जरा गहने अलग तरीके के पहने देखा पहले की और अब में कुछ चीजें अंतर भी आ गई। पहले जरा ज्यादा गाली बक देता था, अब जरा कम बक रहा हूँ, तो फर्क है ना बेटा। ये सारी चीजें लाई गई हैं, ये लाई गई।
और लगातार मैं इसको और इनके फिल्टर अनुभव कर से रहा भी हूं, गुजरे हैं, और फिल्टर कर रहा हूं, और मतलब फिल्टर कर कर रहा रहे हैं। हूं। लगातार मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि कैसे करके। मौलिक को समझा रहे थे एक दिन ये, क्योंकि मौलिक को कह रहे नहीं थे भाई, मैं अब क्योंकि जैसे मौलिक को ही मैं एक बात हाँ। कहता हूं कि मैंने कहा बेटा मौलिक, मैंने तो अपने जीवन में जो किया, बहुत गलतियां करके सीख के यहाँ तक पहुंचा, लेकिन हर की हिम्मत नहीं है। लेकिन अब हर एक ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा मौलिक, तू ऐसे करके कोई चीज मत कर जिससे तेरा वर्तमान खराब हो और भविष्य में तू भी ना वो कर पाए। तो इसलिए मैं कहा, मैं बेटा देखो, तुम्हें, हमें तो मेहनत करके बनाना पड़ा, तुम्हें तो हम सब बना के दे ही रहे हैं, बिल्कुल, तुम्हें तो हम सब बना दे रहे हैं। ये सारा कुछ मौलिक के लिए बन रहा है, ये सब कुछ मौलिक के लिए बन रहा है। यहाँ मंच पे अगर बैठेगा तो वो बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। अब कोई कहेगा कि मतलब उसके अंदर भी प्रतिभा है, निखरेगी। मैं सड़क पे सीखा चल के, वो मंच पे बैठ के सीखे, ऐसा थोड़ी ना। सीखने के लिए मंच भी बहुत है, लेकिन वहां जब बैठ के सीखेगा तो सोफेस्टिकेटेड होगा, और जब नीचे बैठ के सीखेगा तो थोड़ा भद्र होगा, थोड़ा अलग टाइप का होगा, जैसे मैं हूं। बिल्कुल सही बात। मैं तो आदमी सड़क का। सड़क तो इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जो कुछ किया वो सब सही ही है। मैं अगर सच कहूं तो मैं पूरा गैर सामाजिक हो गया अपने जीवन में, धर्म को जानते जानते। आज की तारीख में मैं ओशो के संबंध में कल एक बात कह रहा था, और ये बात तुम भी सुन लो। अगर ओशो केवल अपनी बातें बोलते, जो वो कड़वा सत्य बोलने के आदी थे, और ध्यान ना देते, ध्यान मतलब ध्यान ना करवाते, एक आदमी उनके पास नहीं आता। कारण, अभी किसी को बोलो, सन्यासी को, चलो यार सखा के आश्रम चलते हैं, तो वो तुरंत अपनी पत्नी को बोलेगा, सखा का आश्रम ना है। पत्नी होता तेरी ऐसी तैसी, वहां जाएगा दोस्त, सखा के आश्रम में नहीं जाना, क्योंकि सखा का नाम ऐसा है। सखा का नाम ऐसा है कि बर्दाश्त नहीं हो सकता। सखा तो बड़े तीखे आदमी, अलिक टाइप के, लेकिन इलाज कराने के लिए आ सकता है, उससे लेना देना थोड़ी ना। उसी तरीके से ओशो के पास जो आते थे वो कहते थे हम ध्यान के लिए जा रहे, तो उनकी पत्नी आने देती थी। और वो कहे ओशो के पास जा रहे हैं, तो भाई साहब बहुत सालों तक तो ओशो के पास लोग इसीलिए नहीं आए कि वो तो केवल बातें कर रहे थे, और कर रही बातें कर रहे थे। बोले यार ऐसे आदमी के पास कौन जाए, इतना खतरनाक बोलता है। तो ओशो ने कहा हाँ हम कीर्तन भी कराते हैं, तो थोड़े से लोग आना शुरू हुए। तो वैसे ही हम तुम्हें तीन में बात बता दें, बिल्कुल ये आश्रम है, हम इस आश्रम में मंच पे नहीं चढ़ेंगे, हम बैठेंगे वहां पीछे कोने पे जाके एक झोपड़िया बना के। तो मेरे पास जिन्हें आना होगा, फिर वो ये कह के थोड़ी ना आएंगे कि हम सखा के पास जा रहे हैं, हम तो रजनीशपुरम जा रहे हैं। अच्छा रजनीशपुरम, वही सखा वाला? बोले नहीं वो मौलिक वाला। फिर वो यहाँ उनकी पत्नी आने देंगी, लेकिन वो मेरे पास सब आएंगे। मैं जो कह रहा हूं उसको समझ रहे हो? बात ऐसी है, बृहस्पति एक ग्रह है, गुरु ग्रह, एक शुक्र ग्रह है और एक शनि ग्रह है। शनि बिल्कुल तीखा है, शुक्र तीखा भी है और लग्जरी भी है। और एक बात ध्यान रखना, शुक्र सबसे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि शुक्र कभी राजी नहीं होता। शुक्र कहता है कि तुम जितना जान गए हो उससे भी और आगे जानो, हम राजी नहीं होंगे तुमसे कभी। शुक्र तो मतलब हर चीज बढ़ाता जाता है। और एक बात, बृहस्पति के पास ज्यादा संपन्नता नहीं है, ये बात समझना, सत्य है संपन्नता नहीं है। तो इनसे ज्यादा लोग राजी होते हैं कि भाई अच्छा है, जैसे स्वामी जी हैं, इनसे ज्यादा लोग राजी हो जाएंगे, अरे स्वामी जी हैं ये बस ठीक है बोलते हैं। और लेकिन इनसे क्यों राजी हैं? ठीक है इनके पास भी ज्यादा कुछ नहीं और मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं, ये बात समझ रहे हो ना? तो इनके पास लड़कियां 4-6, ना इनके पास कोठियां 4-6, ना इनके पास गाड़ियां 4-6, तो आदमी इनसे इसलिए राजी हो जाएगा, तुम्हारे पास भी नहीं हमारे पास भी नहीं, तो उससे ईगो को चोट नहीं पहुंचती। अच्छा फिर एक शनिचर बैठा हो, मान लो सपोज दैट यहाँ पे कोई शनि, अभी एग्जाम्पल नहीं लेकिन हम दे रहे हैं, एक शनि वाला एग्जाम्पल हो, वो ये वो पूरा सत्य बोले, तो आदमी उससे भी जो है वो ऐसा राजी होगा, हाँ भैया हैं तो बहुत अच्छे महात्मा हैं, तो भैया बहुत अच्छे महात्मा, बहुत सच बोलते हैं, लेकिन भैया हमारा ही घेरे जाते। तो बृहस्पति के पास ज्यादा लोग आएंगे, शनि के पास बहुत कम लोग आएंगे, लेकिन बीच में बैठा है शुक्र। शुक्र का ज्ञान तीनों के पास बराबर है, ज्ञान तीनों के पास बराबर है, लेकिन उसकी अभिव्यक्तियां भिन्न हैं। मेरी अभिव्यक्ति होगी आज तेरी ऐसी की तैसी, यो देखो प्रेम, यो देखो सेक्स, यो देखो लग्जरी, सत्य मैं भी वही बोलूंगा, लेकिन लोग जलेंगे,
लोग हमसे जलन महसूस करने लगेंगे, इसलिए मेरा विरोध ज्यादा होगा। ये बात समझ रहे हो? ओशो का विरोध भी इसीलिए हुआ क्योंकि उनका शुक्र बहुत अच्छा था। वो शुक्र वाले गुरु थे, वो शनि वाले नहीं थे, ना ही बृहस्पति वाले थे। वो थे, इसीलिए तो ओशो, जैसे ही ओशो के तुम किसी से नाम लो, अच्छा वो सेक्स गुरु, अच्छा वो जिसके पास इतनी गाड़ियां थी, अच्छा वो जिसके आश्रम में लोग नंगे रहते थे। आज भी लोग यही बातें करते हैं बहुत से कि ओशो के आश्रम में तो लोग नंगे रहते हैं। हमने कहा तुम गए? बोले नहीं गए, बोले बस सुनी हुई बातें। तो क्या होता है, ज्ञान लेने आने वाला व्यक्ति भी ये देखता है कि जिससे हम ले रहे हैं क्या उससे हमारी जम रही है कि नहीं जम रही। अगर सामने वाले से ईगो पे चोट हो तो वो भाग जाएगा। और भाग जाए तो शुक्र है, दुश्मनी बन के जाएगा। हाँ, और दुश्मन बन जाएगा, उल्टा दुश्मन बन के जाएगा। अच्छा, अब तीनों के और स्वभाव बता दें। बृहस्पति को थोड़ी चिंता भी है कि यार ये बुरा ना बन जाए। मेरी बात समझना, बृहस्पति जो गुरु है उसको चिंता यार ये कोई बुरा ना मान जाए। शनि कहता झाट में चिंता नहीं बोल, पाप जा यहाँ से, वो ऐसे बोलेगा। और शुक्र वाला कहेगा जिसे आना है वो आएगा, जिसे जाना है जाएगा। वो बात तीनों गुरु का एटीट्यूड भी यही है। ओशो कहते थे नहीं, जिसे आना होगा वो आ जाएगा, जिसे जाना होगा वो चला जाएगा। यहाँ तो आते जाते रहते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। बृहस्पति वाला चिंता बहुत करेगा कि कोई चला ना जाए, बहुत चिंता करेगा। लेकिन तीनों गुरु जो हैं उनके अपने 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 रोल हैं, अपनी अपनी क्षमताएं हैं, बस उसको पहचानने की बात है। अब हमें हम जैसे किसी आदमी को देखते हैं ना, हमें क्लियर हो जाता है कि ये आदमी अब ये वाला इस टाइप का है। अब हम चाहें तो बृहस्पति वाली बात भी कर लें, क्योंकि अब हमारे पास ज्योतिष हाथ लग गया। हम चाहें तो बृहस्पति वाला रोल निभा सकते हैं, बड़ा मीठा बोल सकते हैं, बड़ा अच्छा सा, इतना कि सारा कोई नाराज ही ना हो। बताओ, बुध का भी शायद बृहस्पति है, बुध का बृहस्पति करा नहीं, क्योंकि हम अपने स्वभाव में हम कर सकते हैं, हमारी क्षमता है, हम पे समझ, हम कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कोई नाराज ना हो। लेकिन हमें करना ही नहीं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी अपने प्रति ज्यादा है बजाय इसके कि दूसरों के प्रति। नमस्कार।